Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which we have discussed earlier, but in a different way. That is a quick revision of कोठारी कमीशन. ओके, कोठारी कमीशन ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे, नेट का एग्जाम हो, आपका यूपीएससी हो, बार बार कोठारी कमीशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो लेकिन कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स इसको जनरली 10+2+3 तक ही जानते हैं कि कोठारी कमीशन ने 10+2+3 दिया था। लेकिन ये इस कमीशन ने, आपको पता होगा कि ये एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है और इसने एजुकेशन के सभी लेवल्स पर अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। और आज हम एक क्विक रिकैप कोठारी कमीशन का करेंगे, ताकि अगली बार जब भी कोठारी कमीशन से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंटली सही उत्तर उसका दे सके। तो कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिव्यू कोठारी कमीशन का है। इसके रिकमेंडेशंस, अब चूंकि 1964 में इसकी रिपोर्ट आई है और 1964 में गठित हुआ, 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो इसी के बाद इसी की रिकमेंडेशंस के आधार पर 1968 की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, आपको पता होना चाहिए। और बैकग्राउंड क्या है इसका, स्थापना इसकी हुई है 14 जुलाई 1964 को। चेयरमैन इसके डॉक्टर डीएस कोठारी थे, उस वक्त यूजीसी के चेयरमैन थे। एक फेमस फिजिसिस्ट भी थे। 17 मेंबर्स थे, जिनमें से 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स भी लिए गए थे इस कमेटी में। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान से भी लोग शामिल हुए थे एक्सपर्ट के रूप में। इसलिए इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी था पहली बार। ओके, काम शुरू किया इसने 2 अक्टूबर 1964 को और रिपोर्ट सबमिट की 29 जून 1966 को। करीब 2 साल का काम है ये। रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कोठारी मतलब इनमें से किस कमीशन का ये टाइटल था। तो कोठारी कमीशन का टाइटल है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। मेडिकल और लीगल एजुकेशन छोड़कर बाकी पूरा एजुकेशन सिस्टम इसने कवर किया, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। ओके, क्या इसकी सबसे खास रिकमेंडेशन है, वो है इसका 10+2+3 स्ट्रक्चर। पूरे देश में एक जैसा स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, 10 साल की स्कूलिंग, 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। इससे पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करते थे, लेकिन इसने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के रूप में 10+2+3 को रिकमेंड किया, पूरी इंडिया को एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम दिया। ये स्ट्रक्चर डिकेड्स तक चला, पता है आपको, जब तक अभी एनईपी 2020 ने 5+3+3+4 नहीं दिया, उसके पहले तक 10+2+3 चलता रहा है। और इतना पॉपुलर था ये कि हम लोग 12th को अक्सर 10+2 ही कहते थे, है ना। फिर जो दूसरा सबसे खास रिकमेंडेशन इसका है, वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, TLF। 3 भाषाएं सीखने का सजेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। सिर्फ हिंदी सीखने से काम नहीं चलेगा। दक्षिण भारतीय लोग हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं पसंद भी नहीं करते हैं हिंदी को। तो कहा गया कि एक मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज सीखिए। नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी सीख लीजिए, या कोई सदर्न लैंग्वेज सीख लीजिए हिंदी स्टेट्स में। और इंग्लिश या कोई दूसरी मीडियम या इंडियन या यूरोपियन लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि भाई इंग्लिश के बिना क्या अभी काम नहीं चलना है। तो ये सजेशन दिया गया। मकसद था कि नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, साथ ही रीजनल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व की जा सके। ये फॉर्मूला बाद में 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी शामिल किया गया, क्योंकि इसी के आधार पर 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बन रही है। फिर जो तीसरी खास बात कोठारी कमीशन की है, वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की रिकमेंडेशन इसने दी। इसने कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। यही आइडिया बाद में आर्टिकल 21A के रूप में हमें राइट टू एजुकेशन के नाम से बनता है, निकलता है। राइट टू एजुकेशन का रास्ता यहीं से निकलता है। हालांकि वो बहुत बाद 2002 में बना, लेकिन बात ये 1964 में ही कह दी गई थी, ऐसे समझिए आप। फिर एक और खास बात जो कोठारी कमीशन से जुड़ी है और बहुत सवालों में रहती है, वो है कॉमन स्कूल सिस्टम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कॉमन स्कूल सिस्टम का था कि कमीशन ने इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पर बहुत जोर दिया कि शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि अमीर, गरीब, शहर, गांव सबको सिमिलर क्वालिटी एजुकेशन मिले। और हर बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आप एक लोकेलिटी का, तो एक वननेस का फील भी आएगा।
है ना? तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम का कंसेप्ट दिया गया है, जिससे सोशल गैप्स कम हो सकें। जो दूसरा 5वां पॉइंट इसका एजुकेशन कमीशन का, कोठारी कमीशन का, जो बहुत खास रहा, जिस पर आज भी बात होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कि शिक्षा पर कितना खर्च होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशन पर खर्चा जीडीपी का 2.9% से बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। ये इसने लक्ष्य दिया था कि 1985 से 86 तक आप इसको 6% कर लीजिए। लेकिन ये अभी भी 6% को छू ना सका है। इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाने का इसने सजेशन दिया, जैसे आईईएस होता है वैसे ही आप इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाइए, आईईएस, ताकि एजुकेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सके। लेकिन हमें पता है कि अभी भी जो आपकी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, उसमें एजुकेशन को अभी भी डिसिप्लिन का दर्जा नहीं दिया गया है। टीचर्स की पे स्केल और स्टेटस बढ़ाने की भी इसने बात की कि अच्छा टैलेंट टीचिंग प्रोफेशन में आए। अगर आप अच्छी सैलरी देंगे तो अच्छे लोग टीचर्स बनेंगे, तो अच्छा होगा देश का भविष्य। साइंस एजुकेशन पर बहुत बल है, कोठारी कमीशन ने दिया है, और वर्क एक्सपीरियंस या वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। हमसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आया, कंसेप्ट कब आया, किसने दिया, किसने इसकी रिकमेंडेशन दी। फिर तो अगर हम इसके रिकमेंडेशंस का क्विक रिकैप करना चाहें तो 10+2+3, पूरे देश के लिए एक जैसा स्कूल स्ट्रक्चर, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मातृभाषा प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, कॉमन स्कूल सिस्टम ताकि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के अवसर मिल सके, एजुकेशन पर खर्चा 6% जीडीपी तक, टीचर स्टेटस को इम्प्रूव करना। कोठारी कमीशन रिपोर्ट के आधार पे ही 1968 की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है। ओके, तो ये एक क्विकली कि कोठारी कमीशन क्या है, एक मोटा मोटा आप जल्दी से समझ जाएं कि कोठारी कमीशन क्या है, उसके लिए मैंने आपसे इस तरह से कवर करने की कोशिश की। और अगर आपको इससे कोठारी कमीशन क्लियर हुआ हो तो मेरा उद्देश्य सफल रहा। और इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कई, क्योंकि वीडियो बहुत बना चुकी हूँ और अभी बनते रहेंगे क्योंकि टॉपिक्स तो निकलते ही रहते हैं, तो वो भी काम चलेगा, ये भी काम चलेगा छात्र हित में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।